देखना पड़े। जब कोई आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति आत्महत्या करता है ना साथियों, जरा सोचिए कि आपके घर में पिलर ही ना हो, दीवार ही नहीं हो साइड साइड का, तो क्या छत जो है आकर के आपके सर पे टिकेगा? कभी नहीं हो सकता है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे किसान है ना साथियों, जो आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों के आत्महत्या करने के कई कारण है साथियों। पहला कारण ये है कि जो किसान है ना, ये जितनी लागत लगाते हैं खेतों में, उतनी लागत इनको मिल भी नहीं पाता है। समझिए कि कोई किसान जो है साल भर तक इंतजार करता है कि अगर इस बार पैदावार अच्छी हो जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी, तो उसका दुख खत्म हो जाएगा, उसके परिवार का दुख खत्म हो जाएगा। जो किसान आपको 3 वक्त का खाना देता है, जो किसान जिसके खाना को खा करके आप जो है एकदम आनंदित हो जाते हैं, परम आनंद की प्राप्ति होती है, कहते हैं वाह कितना अच्छा टेस्ट है, और उस किसान को कभी पानी के अभाव से, कभी फर्टिलाइजर जो खाद होते हैं उसके अभाव में, कभी जो है हर चीजों के अभाव में इनको आत्महत्या करना पड़ता है। अगर किसान खेती करना छोड़ देंगे साथियों, तो क्या इंसान तरक्की करके सोना और चांदी खाएगा? तो सर ने एक ख्वाब जो देखा है, और इन्होंने जो इनका जो अंतिम जो सोच है साथियों देश के प्रति, कि प्रत्येक जो किसान है, किसान हंसे, किसान के हाथों में पैसे हो, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है साथियों, किसान मेहनत करता है। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा मिट्टी लग जाता है, मैल लग जाता है, थोड़ा सा पाक लग जाता है, तो आपको 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। और जो किसान अपना खून पसीना अपना हमेशा पैर जो है खेतों में रख करके और खेतों को लहलहाता है, हरियाली जो है लाता है, और वैसे किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। तो खान सर ने अब ठान लिया है कि अब खान सर बदलेंगे किसानों की किस्मत। खान सर ने ये निर्णय लिया है साथियों कि किसानों के साथ कुछ ऐसा पहल किया जाए। आप लोग भी अपना कमेंट करके राय देंगे कि हम किसानों के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आज आप देखेंगे कि हजारों विद्यार्थियों से जब आप पूछेंगे कि तुम अपने लाइफ में पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो, तो कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई साइंटिस्ट बनूंगा, कोई एक्टर बनता है कहता है, कोई एक्ट्रेस बनने को कहती है। लेकिन आप में से कोई एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पढ़ लिख करके किसान बनूंगा। क्यों? लेकिन हम में से कोई किसान नहीं बनना चाहता है। हमें से सभी लोग अच्छे अच्छे व्यंजन खाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे चावल, अच्छी किस्म की चावल खाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे जो है अन्न खाना चाहते हैं, लेकिन हमें से कोई खेती नहीं करना चाहता है। आपको बता दें साथियों कि आप ये बैकग्राउंड से आप देख रहे होंगे कि खान सर का जो ये डिसीजन है, सर का जो डिसीजन है, जो इन्होंने पहले हॉस्पिटल के बाद किसानों के लिए सर का बड़ा ऐलान, अब खान सर बदलेंगे किसानों की किस्मत। बिल्कुल ऐसे ही लोग बदल सकते हैं साथियों। अभी तक हम लोग केवल अपने पूर्वजों के नाम पे, गांधी जी के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, केवल 200 सालों में हम बस यही उनके नाम को लेकर के और भारत को जो है अर्श से जो है फर्श से अर्श पे हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों हम में से कोई भी व्यक्ति कोई केवल कहने के लिए है, करने के लिए कोई नहीं आता। जब ऐसे शिक्षक जो है आगे बढ़ते हैं, तो कुछ शिक्षक इनकी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। भैया आप भी कमाओ ना, आपको कौन मना किया? आप भी कमाओ। तो खान सर ने जो डिसीजन लिया है कि किसानों की किस्मत बदलने का जो डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छा है। किसान क्यों परेशान है, खान सर ने बताया उसका उपाय। अब यहां पे समझिएगा, सर का कहना है कि आप देखिएगा ना कि हम 3 वक्त का 4 वक्त का जो अन्न खाते हैं साथियों, जिस अन्न को खा करके हम अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं और बहुत ही आनंद मग्न हो जाते हैं, एकदम हर्षो उल्लास में जीते हैं, और वैसे किसान जो है ना उनको आत्महत्या करना पड़ता है, वो पेड़ों से लटक करके, घरों में लटक करके। आप देखेंगे कि आए दिन हर स्टेट की यही दशा है, कभी बिहार में, कभी पंजाब में, कभी कहीं किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार बस क्या करती है, उसको मुआवजा दे देगी। तो 50,000 1 लाख रुपए क्या किसानों की जिंदगी की कीमत है साथियों? अब तक कोई क्यों नहीं सोचा? सोचना जरूरी है साथियों, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। किसानों के लिए हम सभी को, सभी देशवासियों को, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसानों के लिए हम कुछ करें, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग कुछ करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी दौलत हो, तो वो सोना चांदी हीरा मोती तो खाएगा नहीं। अंततः तो उसको चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी यही सब फसल फसल जो पैदावार है, इसी से हम लोगों को व्यंजन प्राप्त होता है। तो इसके लिए अगर हम नहीं सोचेंगे और किसान ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, तो क्या हम लोग सोना चांदी हीरा मोती खाएंगे? हम विकास करके ही क्या करेंगे साथियों, जब हमें खाने पे ही हम लोग दुर्लभ रहेंगे। इसलिए सर ने जो डिसीजन लिया है कि किसानों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है, जब तक ये नहीं जानेंगे, हम में से कुछ ऐसे किसान भी होते हैं ना साथियों, जो खेती करने का तौर तरीका तो जानते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो हमें उनको मॉडर्न
जो तरीका है, ठीक है, खेती करने का जो मॉडर्न सिस्टम है, उसको हमें वो स्किल को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। आज भी आप देखेंगे ना कि खेतों की जो ऊपरी जो भाग होती है साथियों, साइंस में हम लोग पढ़ाते हैं, आप जानते भी होंगे कि खेतों की जो बाहरी भाग होती है, ऊपरी जो सतह होती है, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, वो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। और हम में से कुछ ऐसे किसान होते हैं जो मेहनत करने के चलते या समय बचाने के चलते, चाहे जो भी कारण हो, वो खेतों में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो किसानों से, किसान भाइयों से मैं यही अपील करना चाहूंगा, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पे आप अपने खेतों में कभी आग न लगाएं, क्योंकि उसमें कुछ जो बेनिफिशियल जो क्या होते हैं, यूजफुल जो बैक्टीरिया होती है, यूजफुल जो वायरस होते हैं खेत खेत के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो जीवाणु मर जाते हैं और आपका जो जमीन होता है वो बंजर हो जाता है। तो इसमें से जो अच्छे अच्छे थॉट हैं आपके, जो किसानों को पता नहीं है, उन पर जो है आप सोशल मीडिया के जरिए जो है वो पहुंचाने का काम कीजिए कि कैसे जो अनपढ़ किसान है हमारे देश के, अरे भाई अनपढ़ होते हुए भी कर्मठ है, मेहनती हैं, और आप पढ़े लिखे होकर के भी आप उन तक जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप भी देश के विकास में, विनाश में आप सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सर से मेरा गुजारिश है कि एक वीडियो हमेशा जो है किसानों पे बनना चाहिए कि किस तरह से खेती किया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। सर का ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि किसानों के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि हर किसान जो है फोर व्हीलर पे घूम सके। एक बहुत बड़ी बात है, जिस किसान के पास साइकिल चलने के लिए नहीं होता है, अपना फटी पुरानी जो है धोती और जो है धोती में अपना गुजारा करता है, अपनी मतलब समझिए कि अपनी बहन और बेटियों की शादी करने के लिए कहीं ना कहीं अपने खेत और गहने को गिरवी रखता है, अगर उस किसान को कल के डेट में चार चक्का पे, अगर अपनी पर्सनल चार चक्का पे चढ़ने की अगर उतनी उसके पास क्षमता हो जाए साथियों, तो हमारा देश जो है ना एकदम सोने की चिड़िया पहले था, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्योंकि केवल बैंक बैलेंस बना लेने से और केवल अपने पास पैसे बना लेने से हम खुश नहीं रह सकते हैं साथियों। समाज खुश होना चाहिए, किसान खुश होने चाहिए, हमारे आसपास के लोग खुश होने चाहिए। अब हमारे आसपास गरीबी हो, हमारे आसपास जो है लोग आत्महत्या करते रहे और हम अपना बैंक अकाउंट भरने में लगे हों, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे हमारे देश के कोई भी पूंजीपति हो, तो क्या वह अपने आप को खुश रख पाएगा साथियों? कहीं ना कहीं वो डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो बिजनेसमैन है, जो अपने आप को जो है टॉप रिसेस्ट मानता है, कहीं ना कहीं इसी किसान के खून पसीने से जो मेहनत की गई, जो फसल उगाया जाता है, उसी को खा करके अपना पेट भरता है। तो वो चैरिटी में बहुत सारे दान कर देते हैं, लेकिन इन किसानों के बारे में जो मॉडर्न कल्टीवेशन सिस्टम होता है उसके बारे में वो कुछ नहीं करते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये काफी शर्मनाक बात है। हम सभी शिक्षकों को, हम सभी एजुकेशनिस्ट को, एजुकेटर्स को और जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और खेती में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, कौन सी नई तकनीक को यहाँ पे हम अप्लाई करें जिससे किसान की आत्महत्या की जो समस्या है वो सुधर जाए। मतलब किसानों को सही टाइम पे उनको बीज मिले, खाद मिले, उनको सही टाइम पे पानी मिले, कैनल सिस्टम को कैसे हम डेवलप करें कि किसानों को सिंचाई की जो समस्या है वो सिंचाई की समस्या न हो। क्योंकि कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे दहाड़ हो जाता है तो कहीं पे सुखाड़ हो जाता है, और इस तरह से किसान की जो लागत होती है वो भी रिकवर नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। तो आप अपनी सुझाव अवश्य कमेंट करेंगे साथियों कि ऐसा हम क्या करें किसानों के लिए, ठीक है, जिससे कल्टीवेशन जो सिस्टम है, खेती की जो पद्धति है, उसको मॉडर्न किया जाए, बेहतर किया जाए। क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग बहुत डेवलप हुए हैं, लेकिन किस क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में हम लोग डेवलप किए हैं? तो हम लोग गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, विध्वंसकारी यंत्र बना रहे हैं, लेकिन जो हमें दो वक्त की रोटी देता है, जो दो वक्त की हमें खाना देता है, जो हमारे पेट को भरता है, जिसको खा करके हम तृप्त होते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपना जो पैर है ना वो कुल्हाड़ी पे ले जाके मार रहे हैं। कुल्हाड़ी से पैर को नहीं मार रहा है, पैर ही कुल्हाड़ी पे मार रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर में हमें जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सके हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और खेती की जो पद्धति है उसको इतना उस स्तर तक डेवलप करना चाहिए जिससे किसी किसान को यह दिन न देखना पड़े। जब कोई आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति आत्महत्या करता है ना साथियों, जरा सोचिए कि आपके घर में पिलर ही ना हो, दीवार ही नहीं हो साइड साइड का, तो क्या छत जो है आकर के आपके सर पे टिकेगा? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, किसानों की समस्या, हम सभी देशवासियों की समस्या है, सभी शिक्षित लोगों की समस्या है, उन तमाम लोगों की समस्या है जो उन किसानों के उगाए हुए अन्न को खा करके अपने पेट को भरते हैं। केवल धन बना रहे हैं आप,
लेकिन समाज में कैसे शांति को स्थापित किया जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए कि किसानों की दुख दर्द को कम किया जा सके। किसान जो है पैसों के अभाव में अपने बहन बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, अपने खेती को गिरवी रख देते हैं, अपने गहनों को गिरवी रख देते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति अपना 24 घंटा आपके लिए काम कर रहा है, अपने खून पसीने को लगा रहा है, आप उसके घर की इज्जत को भी नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देशभक्त कहलाने योग्य नहीं है, आप एक देशद्रोही हैं साथियों। क्योंकि देश सेवा क्या होता है? अगर कोई किसान ईमानदारी से खेती बाड़ी कर रहा है तो वो देश सेवा कर रहा है। अगर हम शिक्षक हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, अपने ऑफिस, अपने हॉस्पिटल में अपना टाइम दे रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है, तो वो आपकी देश सेवा है। तो ये खान सर की जो पहल है किसानों को लेकर के, इनकी जो थॉट है, इनके जो विचार है, अद्वितीय विचार है। सैल्यूट है पर्सनली इस थॉट के लिए कि खान सर ने जो सपना देखा कि हर किसान के पास भी अपना एक पर्सनल कार होना चाहिए। जिस तरह से बिजनेसमैन, जिस तरह से ट्रेडर्स जो होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट लग्जरी लाइफ जीते हैं, उस तरह से किसानों का भी लाइफ लग्जरी होनी चाहिए। उन्हें आत्महत्या नहीं करना पड़े, ऐसा दिन न देखना पड़े। इस थॉट के लिए खान सर को सैल्यूट है। और आप क्या सोचते हैं साथियों? और कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात का कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि हम लोग क्या ऐसा करें ताकि उन चीजों पे मैं एक और वीडियो बनाऊं और किसानों तक मैं पहुंचाऊं कि किसान ऐसा क्या करें जिससे उनको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, अपना कम से कम घर बचाने में सक्षम रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।